Hello and welcome everyone. Good evening dear students. Very good evening to all of you. हाँ जी, कैसे हैं सभी विद्यार्थी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करेंगे अपन आज के सेशन की। और आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर पर स्वागत है। और आज हम लोग डियर स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी क्रिब्को एफआरटी के लिए प्रिपेयर करेंगे या अन्य कोई भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन, सबके लिए। और ज्यादातर हम लोग जो एफआरटी की तैयारी करेंगे यानी कि फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग की, क्रिब्को का जो हाल ही के अंदर नोटिफिकेशन आया, तो उसके 2019 के कंप्लीट पेपर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपको तैयारी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग किस तरीके से पढ़ें। देखो पेपर का पैटर्न आपको पता है कि 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आने और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल नॉलेज के आने, जीके के क्वेश्चंस आने, करंट अफेयर से रिलेटेड। तो अपन 100 के 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये 2019 का पेपर है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स एक बार चैनल को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि एकड़ इज इक्वल टू, एकड़ जो है वो किसके इक्वल में होता है। ए नंबर ऑप्शन 43,560 स्क्वायर फीट, 4,000 यानी कि 279 स्क्वायर फीट, 4,007 यानी कि 47,843 स्क्वायर फीट, और 4,000 स्क्वायर फीट। आपको बताना है कि एक एकड़ जो है वो किसके बराबर में होता है। बताओ एक एकड़ किसके बराबर होगा। चलिए फटाफट से राइट आंसर दे देंगे। कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, 100 के 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हमारे 100 के 100 यानी कि जीके के क्वेश्चंस भी इसके अंदर रहने वाले। देखिए राइट आंसर की बात करेंगे तो एक एकड़ जो इक्वल होता है वो है 43,560 स्क्वायर फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंटेंट इन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर ग्रेड। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में किस ग्रेड की सामग्री होती है, कौन सा ग्रेड होता है। ये कहता है उसके अंदर फॉस्फोरस होता है, ये कहता है उसमें P2O होता है, P2O5 कर लेना है इसके अंदर, है ना, P2O5। ये कहता है उसमें HPO होता है, या सारे के सारे ग्रेड होते हैं। तो आपको बताना है फॉस्फेटिक उर्वरक के अंदर किस ग्रेड की सामग्री होती है। देखिए राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। राइट आंसर जो रहेगा वो है बी नंबर ऑप्शन, यानी कि P2O5। P2O5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर कैन इज नोन एज। बड़ा ही चिल्लर सा पेपर आता है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है ये पेपर। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर कैन क्या कहलाता है। इन्फ्लोरेसेंस आपका क्या कहलाता है भाई, एरो कहलाता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, शुगर कैन का एरो कहलाता है। रेसीम तो हम लोग पल्सेज में देखने को मिलते हैं, पैनिकल धान में होता है, हेड बाजरा वगैरह के अंदर हम लोग बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन शुगर केन। गन्ने की फसल में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। ए नंबर रेटून, बी नंबर पॉपिंग, ब्लांचिंग, या सभी। बताओ फटाफट से आंसर। विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन शुगर केन क्रॉप। शुगर केन क्रॉप के अंदर कौन सी प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व है। चलिए बताओ फटाफट से। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या रहेगा, रेटूनिंग, है ना, रीग्रोथ ऑफ प्रीवियस क्रॉप, रेटूनिंग कहलाता है, और रेटूनिंग संबंधित है शुगर कैन से। ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द माइक्रोन्यूट्रिएंट, सॉरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है, ये कहता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या आयरन। बताओ कौन सा जो है वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। बताइए फटाफट से आंसर। देखिए राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर जो है वो आपका क्या रहने वाला है, आयरन। राइट आंसर क्या रहेगा, आयरन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच कंटेंट इज पोटासिक फर्टिलाइजर रिक्वायर फॉर ग्रेड, ग्रेड के लिए पोटास और क्रोम में कौन सी सामग्री होती है? ये कहता है पोटेशियम होता है, या उसमें K2O होता है, या उसके अंदर K2O5 होता है, या ऑल ऑफ दीज। बताओ कौन सा होता है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या रहेगा? K2O। क्या रहेगा? K2O। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। राइट आंसर क्या रहेगा? बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ आंसर। विच इज नॉट असेंशियल न्यूट्रिएंट, कौन सा जो है वो तत्व आवश्यक नहीं है? बताओ कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक नहीं है? विच इज नॉट असेंशियल न्यूट्रिएंट, देखो कैल्शियम भी एसेंशियल है, जिंक भी एसेंशियल है, मैग्नीज भी, एल्यूमिनियम एसेंशियल नहीं है। राइट आंसर क्या रहेगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फर्टिलाइजर हाईएस्ट नाइट्रोजन इज फाउंड इन, देखो जो भी हमारे ग्रेन्यूल्स है या सॉलिड फर्टिलाइजर है उसमें सबसे ज्यादा यूरिया में ही होता है। किस में होता है? यूरिया के अंदर ही होता है। तो इसने पूछा है यूरिया या अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड। बताओ, अभी मैंने बताया है सबसे ज्यादा किस में होता है? यूरिया के अंदर, 40% आपको पता ही है। ए नंबर ऑप्शन। देखो फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट वाला जो पार्ट है क्रिब्को के पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफी सारे 20 से 25 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको न्यूट्रिएंट से और फर्टिलाइजर से पूछने को दिखेंगे वहां पे। ठीक है, तो याद कर लेना, इस पार्ट को अच्छे तरीके से कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व लाभदायक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम। फसल की वृद्धि के लिए लाभदायक, न कि असेंशियल। आवश्यक, आवश्यक और लाभदायक में फर्क है, बताओ आंसर। चलिए, राइट आंसर की बात करेंगे तो बेनिफिशियल के अंदर ये पौधे को जरूरत नहीं होती है लेकिन प्लांट ग्रोथ के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following nitrogenous fertilizer is used as a nitrogenous fertilizer and weed killer in onion crop? ऐसा नत्रजन युक्त उर्वरक बताना है जो एज ए फर्टिलाइजर भी काम आए और एज ए यानी कि खरपतवार राशि के रूप में भी काम आए। यूरिया है या सुपर सल्फेट लाइम है या कैल्शियम साइनेमाइड है या इनमें से कोई नहीं। बताओ राइट आंसर क्या है? यानी कि एज ए वीड कंट्रोल भी काम में लें और एज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के रूप में भी काम में लें अनियन की क्रॉप्स। देखो राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या रहेगा? कैल्शियम साइनेमाइड। राइट आंसर क्या रहेगा? कैल्शियम साइनेमाइड को एज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर भी हम लोग काम में लेंगे और एज ए यानी कि विडीसाइड भी अनियन क्रॉप्स में। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड सॉइल? शुष्क और अर्धशुष्क मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? बोला 2 से 3, बोला 3 से 4, 5 से 6 या 7 से 8। ड्राई एंड सेमी ड्राई जो सॉइल है, सॉरी एरिड और सेमी एरिड जो सॉइल है ना, उसका आपको पीएच मान बताना। बताओ। देखिए राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट आंसर इसका रहेगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि पीएच मान 7 से 8 रहता है। पीएच मान जो है वो कितना रहेगा? 7 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ स्टंटिंग एंड पेल येलो कलर ऑफ द लीफ इज कोज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट? विकास रुक जाना पौधे का, पत्तियों का पीला पड़ जाना किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ऐसा किसके कारण होता है? बोलता है मैग्नीशियम की कमी के कारण, नाइट्रोजन के कारण, फास्फोरस के कारण या पोटेशियम के कारण।
किसके कारण होता है? पौधे के अंदर पीलापन आपको दिखाई देता है, किसके कारण देता है बताओ? नाइट्रोजन के कारण ही होता है। नाइट्रोजन क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो नाइट्रोजन के कारण ही पीलापन होता है। क्लोरोफिल के अंदर भी सहायक है। चलो, तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कैनाल बैंक? नहर के किनारे किस प्रकार की मिट्टी है? ना तो भाई एसिडिक है, ना एल्केलाइल है ना? तो राइट आंसर जो बनेगा वो इसका रहेगा नन ऑफ दीज, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट आई डेफिशिएंसी इज फाउंड इन विच क्रॉप? व्हाइट आई, सफेद आई जो डेफिशिएंसी है वो आपको कौन सी क्रॉप में देखने को मिलेगी? बोला वीट की क्रॉप में, धान की क्रॉप में, सोरगम की क्रॉप में, बार्ले की क्रॉप में, जौ की क्रॉप। राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। राइट आंसर क्या रहेगा? राइस की क्रॉप। क्या रहेगा? राइस की क्रॉप, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेशन हाइब्रिड इज अचीव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? संरक्षण संकर निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? कंजर्वेशन हाइब्रिड जो है वो हम लोग किससे प्राप्त करेंगे? हैप्लॉइड से, डिप्लॉइड से, ट्रिप्लॉइड से या पॉलीप्लॉइड से? देखिए, अगर हमें कंजर्वेशन हाइब्रिड को प्राप्त करना है तो हम लोग काम में लेते हैं पॉलीप्लॉइड। राइट आंसर क्या रहेगा? डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलन जर्मिनेशन इन व्हीट क्रॉप? गेहूं की फसल में पराग अंकुरण के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन और मोलिब्डेनम। कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है बताइए? कौन सा पोषक तत्व है जो जिम्मेदार है? देखिए, राइट आंसर की बात करें तो पराग अंकुरण के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन सा है? बोरॉन। कौन सा है? बोरॉन है, यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा? सी नंबर। पोलन से संबंधित आ जाए तो बोरॉन को आपको याद रखना ही रखना है। राइट आंसर बी, सी नंबर ऑप्शन, यानी कि बोरॉन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व पौधे में बीज के अंकुरण और पुष्पन के लिए जिम्मेदार है? कौन सा जो अंकुरण है, यानी कि प्लांट के अंदर बीज अंकुरण और पुष्पन, फ्लावरिंग के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, बोरॉन है? बोलो। सिंपल सी बात है, बीज अंकुरण के लिए बात करें तो इसमें होता है फाइटिन, यानी कि राइट आंसर बनेगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि फॉस्फोरस जो है वो पौधों के अंदर यानी कि अंकुरण और पुष्पन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द इंसेक्टिसाइड हैविंग ट्रेड नेम ऑफ प्राइड? प्राइड नामक व्यापारिक नाम वाले कीटनाशी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? ए नंबर ऑप्शन है एसिटामिप्रिड है, बी नंबर है फिप्रोनिल है, सी नंबर है थाइमेथोक्सान और डी नंबर है एंडोसल्फान। देखो, प्राइड की अगर हम लोग बात करें तो प्राइड जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा एसिटामिप्रिड। राइट आंसर जो है वो इसका क्या रहेगा? एसिटामिप्रिड, है ना? जो प्राइड ट्रेड नेम है वो एसिटामिप्रिड का। क्रिस्टल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय वेक्टर वायरस इज टर्म्ड एज? वायरस द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण को क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे? बोला जाए फटाफट से डियर। राइट आंसर की बात करेंगे तो वो है ट्रांसडक्शन। कौन सा है? ट्रांसडक्शन। कौन सा है? ट्रांसडक्शन, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। देखो, ट्रांसडक्शन में हम लोग काम में लेते हैं यानी कि बैक्टीरियोफेज को। किसको? बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज एक क्या होता है? वायरस होता है, और ये वायरस बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर रहता है, इससे जनन द्रव्य स्थानांतरण होता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजीनी लक्षणों के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? बहुजीनी लक्षणों के लिए सिलेक्शन है या रिकरेंट है या म्यूटेशन है या पेडिग्री है? बहुजीनी लक्षणों के लिए पॉलीजेनिक ट्रेट्स के लिए कौन सा मेथड है?
कौन सा मेथड सबसे ज्यादा स्टेबल है, रिकरेंट सिलेक्शन, म्यूटेशन, पेडिग्री मेथड या सिलेक्शन? देखो अगर रिकरेंट सिलेक्शन हम लोग काम में लेते हैं तो वो पॉलीजेनिक ट्रेट्स के लिए यानी कि सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। राइट आंसर क्या बनेगा? बी नंबर ऑप्शन। क्या बनेगा भाई? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट दैट इज डेफिशिएंट इन एरिड सॉइल, शुष्क मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है? शुष्क मिट्टी के अंदर किस पोषक तत्व की कमी होगी? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की, कैल्शियम। देखो ड्राई जो सॉइल होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो कमी देखने को मिलती है वो नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है ना, डीनाइट्रिफिकेशन है, वोल्टेलाइजेशन है, इनके माध्यम से नाइट्रोजन क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, हाईएस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर रिक्वायरिंग क्रॉप इज, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को चाहने वाली फसल कौन सी? व्हीट है या राइस है या शुगर केन है या पोटैटो? सबसे ज्यादा हाईएस्ट नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट क्रॉप्स कौन सी है? हाईएस्ट नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट क्रॉप्स बताओ। चलिए राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? यानी कि शुगर केन। राइट आंसर क्या रहेगा? शुगर केन। सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। हाईएस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर रिक्वायरिंग क्रॉप है शुगर केन। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द ट्रेड नेम ऑफ द एंडोसल्फान? एंडोसल्फान का व्यापारिक नाम क्या है? देखो एंडोसल्फान की बात करें तो उसका नाम है थायोडान या कैल्थेन या रोगर या थीमेट। किस नाम से आता है एंडोसल्फान? बताइए फटाफट से, राइट आंसर दे दें भाई। देखो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? थायोडेन। ए नंबर ऑप्शन है। सॉरी ये मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा आप इस पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे। राइट आंसर ए नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में रेडी किया तो मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत। क्वेश्चन पे फोकस करें। न्यूट्रिएंट दैट इज डेफिशिएंट इन एरिड सॉइल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये आपका नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो इसके अंदर डेफिशिएंट होता है यानी कि एरिड सॉइल के अंदर, है ना। एरिड सॉइल के अंदर यानी कि कौन सा कंटेंट एब्सेंट होगा? तो वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोन्यूट्रिएंट इज अवेलेबल बाय विच प्रोसेस? सूक्ष्म पोषक तत्व किस प्रक्रिया से उपलब्ध होते हैं? भाई इनके सोर्स क्या है? फोर्स मैन्योर से, डीकंपोजिंग ऑर्गेनिक मैटर से, इग्नियस रॉक से या सभी से? देखो अगर हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो सभी से मिलेंगे। राइट आंसर जो इसका रहेगा वो है ऑल ऑफ दीज यानी कि डी नंबर ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज यानी कि डी नंबर ऑप्शन। माइक्रोन्यूट्रिएंट इज अवेलेबल बाय विच प्रोसेस? तो ये है डियर स्टूडेंट ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नाइट्रिफिकेशन अकर्स रैपिडली? किस स्थिति में नाइट्रीकरण जो है वो तेजी से होगा? बताओ भाई। जब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस पे हो, फुल मोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस, या फील्ड कैपेसिटी हो, है ना, वाटर लेवल 35 डिग्री सेल्सियस, फील्ड कैपेसिटी 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, सबसे ज्यादा नाइट्रीकरण की स्थिति जो है वो आपकी क्या रहेगी? सबसे ज्यादा नाइट्रीकरण की स्थिति क्या रहेगी? राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर रहेगा सी नंबर, फील्ड कैपेसिटी, है ना। फील्ड कैपेसिटी 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सबसे ज्यादा नाइट्रीकरण होगा, सबसे ज्यादा नाइट्रिफिकेशन होगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल इज नॉट यूजफुल फॉर प्लांट्स? नाइट्रोजन चक्र की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पौधे के लिए उपयोगी नहीं है? पौधे के लिए कौन सी नाइट्रोजन की चक्र की जो प्रक्रिया है वो उपयोगी नहीं? अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन या एमिनाइजेशन? बताओ कौन सी प्रोसेस जो है वो पौधे के लिए काम की नहीं?
डीनाइट्रिफिकेशन है जो प्लांट के लिए काम की नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी नंबर ऑप्शन, राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्टलेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर, बार्टलेट टेस्ट किस लिए करते हैं? होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस, एडिटिव जीन के लिए, हेरिटेबल जीन के लिए, या ऑल ऑफ दीज? बताओ। राइट आंसर की बात करेंगे तो होमोजेनेसिटी ऑफ वेरिएंस के लिए हम लोग बार्टलेट टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? बार्टलेट टेस्ट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ मौसम में मक्का की बुआई 2 हेक्टेयर में और रबी में सरसों की बुआई 1 हेक्टेयर में की जाती है, तो फसल की तीव्रता नहीं भाई, इंटेंसिटी, फसल की सघनता, फसल सघनता इंटेंसिटी जो है वो क्या? देखो सीधी सी बात है, क्रॉपिंग सीजन 2 है, 3 क्रॉप लगा रहे हो, इंटू 100 कर दोगे, मक्का की बुआई 2 हेक्टेयर में, और है ना, तो ये आपका लगभग 150% जो आंसर है वो बन जाएगा। 3 फसल ले रहे हो, 2 सीजन आपके पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सेल्फ पोलिनेटेड इन नेचर? जस्ट ए सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं। खरीफ मौसम में मक्का की बुआई 2 हेक्टेयर में, रबी में सरसों की बुआई 1, हाँ ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सेल्फ पोलिनेटेड इन नेचर? सेल्फ पोलिनेटेड नेचर की क्रॉप कौन सी है इनमें से? ग्राउंडनट है, लेट्यूस है, अनियन है। सेल्फ पोलिनेशन किसमें देखने को? देखो भाई, अगर हम लोग बात करें सेल्फ पोलिनेशन की, ये तो अनियन तो क्रॉस पोलिनेशन है, ग्राउंडनट और लेट्यूस दोनों के अंदर ही सेल्फ पोलिनेशन होगा। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन, राइट आंसर क्या बनेगा? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिड्यूस द सॉइल डैमेज व्हाट इज ऑप्टिमम टाइम फॉर सॉइल मैनिपुलेशन? मृदा क्षति को या मृदा क्षरण को कम करने के लिए मृदा हेरफेर का इष्टतम समय क्या है? भाई फ्राइबल है जब सॉइल हो, या फुली मॉइस्ट सॉइल हो, या कूल एंड ड्राई कंडीशन हो, या हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन हो। तो आइडियल टाइमिंग जो है वो क्या होगी इष्टतम? जब देखो कूल और ड्राई कंडीशन हो, कूल और ड्राई कंडीशन हो, तो उस समय आप लोगों को क्या अपनाना चाहिए भाई? मैनिपुलेशन करना चाहिए। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप? निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? पियर मिलेट नहीं है, सोरगम नहीं है, कॉटन नहीं है। राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि मस्टर्ड की क्रॉप है। कौन सी फसल जो है रबी क्रॉप है? तो वो मस्टर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.4 इंटू 5 मीटर आकार के खेत में उपज किलोग्राम में दी गई है, उपज को क्विंटल में कैसे बदला जाएगा? बताओ भाई, बताओ फटाफट से। राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे, क्विंटल में चेंज करना हो, किलोग्राम में दी गई हो, कितना ही यील्ड हो, हम लोग तो डिवाइड कर देंगे 100 से, आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ए नंबर। केजी, 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। उस क्षेत्र में वृक्षारोपण करना जहां कोई स्थापित वन ही नहीं है। प्लांटेशन ऑफ ट्री इन एरिया इन विच देयर वाज नॉट एनी एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट। तो भाई वहां पर जहां फॉरेस्ट ही नहीं है, नए सिरे से फॉरेस्ट लगाना है, तो वो फॉरेस्टेशन कराएगा ना, वनीकरण कहलाएगा। रीफॉरेस्टर, वापस से वन लगाना, पहले कोई वन था उसको दोबारा से स्टेब्लिश करना, रीफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन, काट देना। राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूजुअली ग्रोवन इन जायद सीजन इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के अंदर जायद सीजन के अंदर आमतौर पर कौन सी फसल जो है वो उगाई जाती है? देखिए राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। राइट आंसर क्या रहेगा? ग्राउंडनट की क्रॉप जो है उसको उगाया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जायद सीजन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूमिगेंट्स? कौन सा धूम्रक है? तो ये कहता है डीडीवीपी है, या साइपरमेथ्रिन है, एंडोसल्फान है, या इमिडाक्लोप्रिड। ठीक है, राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो राइट आंसर है डीडीवीपी जो है वो आपका फ्यूमिगेंट्स है, धूम्रक है। फ्यूमिगेंट्स है, धूम्रक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
लीफ कर्ल डिजीज इज कॉटन, लीफ कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन इज ड्यू टू, लीफ कर्ल बीमारी जो कॉटन की है वो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया, फंगस, व्हाइट फ्लाई और ऑल ऑफ दीज, किसके कारण? देखिए लीफ कर्ल डिजीज की हम लोग बात करें तो लीफ कर्ल वायरस के कारण होने वाली समस्या, वाहक है व्हाइट फ्लाई, फैलाता है उसको, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे नियंत्रण के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रयोग में किया जाता है? वारफेरिन या एल्यूमिनियम फास्फाइड, जिंक फास्फाइड या थाइमेथॉक्सोन? एंटीकोगुलेंट चूहे के नियंत्रण के लिए कौन सा काम में लिया जाता है? वारफेरिन। राइट आंसर क्या रहेगा? वारफेरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है जिसका यूज हम लोग चूहे के नियंत्रण के लिए करते हैं, वारफेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरा डिजीज इन राइस फील्ड इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट? धान में खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान के अंदर खैरा रोग की बात करें तो ये जिंक की कमी के कारण। किसके कारण होता है? जिंक की डेफिशिएंसी के कारण, है ना। वाईएल नैने ने खोज की थी। ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू अकरेंस ऑफ विच ऑर्गेनिज्म? चावल का ब्लास्ट रोग किस जीव के कारण होता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, माइक्रोप्लाज्म? ये होता है फंगस के कारण। और फंगस कौन सा? पायरिकुलेरिया, पायरिकुलेरिया और राइजी, पायरिकुलेरिया और राइजी जो फंगस है उसके कारण आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर फॉर राइस क्रॉप? राइस क्रॉप के लिए बेस्ट नाइट्रोजिनस उर्वरक कौन कौन से हैं? एक नंबर ऑप्शन यूरिया, बी नंबर अमोनियम सल्फेट, तीन नंबर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और फिर है कैल्शियम नाइट्रेट। चावल की फसल के लिए सर्वोत्तम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो है वो आपका कौन सा है? बताओ। देखो राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे, राइट आंसर है अमोनियम सल्फेट, बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अमोनियम सल्फेट बेस्ट माना जाता है चावल के लिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया ऑन वेट बेसिस? वजन के आधार पर यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है 36, 46, 52, 41। राइट आंसर क्या रहेगा? बी नंबर ऑप्शन। राइट आंसर क्या रहेगा? बी नंबर ऑप्शन। वजन के आधार पर यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना है? तो वो है 46%। कितना है? 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग स्टेट इन द पल्सेज प्रोडक्शन इज? दाल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। देखो भाई पल्सेज प्रोडक्शन के अंदर एमपी ही एडवांस है और बाकी करंट डेटा हम लोग देख लेंगे अकॉर्डिंग टू, यानी कि जिस समय क्वेश्चन आया था उस टाइम तो एमपी था, अभी का प्रेजेंट सिनेरियो भी एमपी है मेरे अकॉर्डिंग, या फिर राजस्थान होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ इक्रीसेट? इक्रीसेट है ना, आपका इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो आपका हैदराबाद के अंदर है ना। ये फुल फॉर्म ही तो पूछी थी, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। राइट आंसर क्या रहेगा? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है? काजरी और आफरी, है ना, दोनों के दोनों आपके कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। राइट आंसर क्या रहेगा? बी नंबर। काजरी का ही पूछा था, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जोधपुर राजस्थान में है। ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिल्ली एंड टर्मरिक? मिर्च और हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश? राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो राइट आंसर तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा भाई? आंध्र प्रदेश जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है? तो वो है 15। कितने हैं जी? 15। राइट आंसर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइट के नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लिया जाता है? माइट के नियंत्रण, माइट नियंत्रण की बात करें तो उसके लिए हम लोग, माइट आती है अकेरिना में, तो यूज करते हैं अकेरीसाइड्स। फंजीसाइड फंगस के लिए यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट के लिए यूज करते हैं। अकेरीसाइड माइट के लिए यूज करते हैं। निमेटिसाइड सूत्रकृमि के लिए यूज करते हैं। मोलस्कीसाइड स्नेल स्लग के लिए यूज करते हैं। तो अलग अलग है, साइड का मतलब भी किल करना है। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए जो तापमान है उपयुक्त वो कितना है? ठीक, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 5 से 15 डिग्री सेल्सियस, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। देखो भाई, राइट आंसर की बात करें तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा। राइट आंसर रहेगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन है ना कहां पर है? तो भाई महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात और बिहार में। देखो भाई, इसका राइट आंसर तो आपको पता ही है, एमपी को आपका सोयाबीन फोर्ट भी अपन कहते हैं, गढ़ है ये भाई आपका पूरा का पूरा। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is most suitable for the plantation of fruit trees in sloppy area? ढलान वाले क्षेत्रों में फसल के वृक्षों के रोपण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? कंटूरिंग है, ग्रेडेड बंडिंग है, मल्चिंग है, या ऑल ऑफ दीज? राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट, ढलान वाले खेतों यानी कि क्षेत्रों के अंदर फल वृक्षों के रोपण की जो मेथड है वो आपका कंटूर मेथड है। राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लांट सेल वॉल आर मेनली मेड अप ऑफ। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे मिलकर के बनी है? सेल्यूलोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन या पेक्टिन? किससे मिलकर के बनी? बताइए। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर रहेगा सेल्यूलोज। क्या रहेगा? सेल्यूलोज। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जो जीवित पौधों पर भोजन करते हैं है ना, लिविंग जो प्लांट्स हैं उन पे हर्ब्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स कहलाते हैं भाई। ऑमनीवोरस जो सब कुछ खाते हैं, कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं, मांस को खाते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है एमएस स्वामीनाथन, के.एल. चड्डा, या वी कुरेन, या वीवी डॉक्चे। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सिंपल सी बात है, श्वेत क्रांति के जनक तो आपके कौन है? कुरेन है। डॉक्चेव तो फादर ऑफ सॉइल साइंस है। स्वामीनाथन का ग्रीन रेवोल्यूशन में रोल है। के.एल. चड्डा फॉर्मोलॉजी से रिलेटेड है। चलिए, ये क्वेश्चन बीच के अंदर ही आपका दूसरा आ गया है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है वो कब बनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर? बताओ भाई। इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को। राइट आंसर क्या रहेगा? ए नंबर ऑप्शन। राइट आंसर क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स? ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन आर डिफरेंट। दो पॉपुलेशन मीन डिफरेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टैटिकल टेस्ट यूज करेंगे जहां हमें वेरिएंस पता है और सैंपल साइज जो है वो 30 से ज्यादा है, यानी कि लार्ज सैंपल है, तो वहां पर कौन सा टेस्ट हम लोग काम में लेंगे? तो वहां पर काम में लेंगे जेड टेस्ट। कौन सा? जेड टेस्ट। जब दो पॉपुलेशन मीन आपको दिए गए हैं, अलग अलग हैं, है ना, और सैंपल साइज 30 से बड़ा है यानी कि लार्ज सैंपल है, तो जेड टेस्ट यूज करेंगे। रेशियो ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन टू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? वो कहलाता है क्रॉप कोफिशिएंट। क्या कहलाता है? क्रॉप कोफिशिएंट।
इसका राइट आंसर रहेगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट द हेक्टेयर इनटू द एकड़ मल्टीप्लाई इन हेक्टेयर विद। भाई एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो 2.47 होते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करना हो, एकड़ को हेक्टेयर में बदलना हो, सॉरी हेक्टेयर को एकड़ में बदलना हो, राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर 2.47। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन फर्टिलिटी ग्रेडियंट इन वन डायरेक्शन वेयर, कौन सा डिजाइन यूज करेंगे? जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट जो एक डायरेक्शन में हो तो हम लोग कौन सा यानी कि डिजाइन यूज करेंगे? तो वहां हम लोग रैंडम ब्लॉक डिजाइन यूज करेंगे, आरबीडी। कौन सा? रैंडम ब्लॉक डिजाइन, ठीक है, रैंडम ब्लॉक डिजाइन यूज करें। SRI system, system of rice intensification, SRI system of rice cultivation was introduced from which country? चावल की खेती के लिए SRI की शुरुआत कहां से हुई? चाइना, यूएसए, इंडिया और मेडागास्कर। कहां से शुरुआत? देखो राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो राइट आंसर क्या रहेगा? मेडागास्कर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। क्या रहेगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो किसने दिया? हु गेव द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द डीएनए? तो भाई फॉर्मर मूरे ने, सटन बावेरी ने, वाटसन क्रिक ने, आर्नॉन स्टाउट ने। तो नाम से ही स्पष्ट है, हम लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं इसको। तो वाटसन एंड क्रिक ने क्या है? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स आपकी दी थी। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी द्विवार्षिक फसल है? बाइनोअल क्रॉप्स कौन सी है? अनियन है, पोटैटो है, अनियन दो बार आ गया है, कैरेट हो गया। भाई कैरेट ही है, राइट आंसर क्या रहेगा? कैरेट। राइट आंसर डी नंबर है, यानी कि कैरेट, यानी कि गाजर। पहले साल है वेजिटेटिव ग्रोथ है ना, और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ द ओकरा? भिंडी का सबसे खतरनाक यानी कि सबसे गंभीर रोग जो है वो कौन सा है? डाउनी मिल्ड्यू है, या पाउडरी मिल्ड्यू है, या येलो वेन मोजेक है, या लाल सड़न? भिंडी का सबसे गंभीर रोग। तो बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? देखो भाई राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा येलो वेन मोजेक वायरस। वायरस के कारण होने वाली बीमारी, वाहक है सफेद मक्खी। वाहक कौन सा है? सफेद मक्खी, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सीड एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? भारतीय बीज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1963 में, 66 में, 2002 में, 1970 में? बताओ इंडियन सीड एक्ट कब पास हुआ? देखिए भाई राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो राइट आंसर रहेगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 1966। कब हुआ था? भारतीय बीज अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ? तो वो है 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू? रेड कलर टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, आइसोथायोसाइनेट या पेपेन? देखो भाई राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट आंसर है इसका लाइकोपीन। कौन सा है? लाइकोपीन है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज एनर्जी इन प्लांट? कौन सी प्रोसेस से एनर्जी मिलती है प्लांट को? देखो ट्रांसपिरेशन से, रेस्पिरेशन से, इवेपोट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस। सीधी सी बात है भाई, किससे मिलेगी एनर्जी प्लांट को? रेस्पिरेशन से ही मिलेगी है। तो बी नंबर ऑप्शन, रेस्पिरेशन, श्वसन से मिलती है एनर्जी प्लांट। नेक्स्ट, ब्लैक कॉटन सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ? काली कपास मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है क्योंकि
उसके अंदर रिटेन मॉइस्चर है, मॉइस्चर बना रहता है, हाई ऑर्गेनिक मैटर है, हाई न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, या उसका ब्लैक कलर है। तो बताओ भाई, कपास मिट्टी है जो जल्दी सी मॉइस्चर नहीं छोड़ती है ना, तो रिटेन मॉइस्चर जो है वो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख गोट इट फर्स्ट एवर इन जीआई टैग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोनॉमिकल कमोडिटी। लद्दाख में निम्न में से किस कृषि वस्तु के लिए पहला जीआई टैग दिया गया था? लद्दाख को कौन सी वस्तु के लिए सबसे पहला जीआई टैग मिला? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, एप्पल, पियर, एप्रिकोट, खुमानी या रोज के लिए, किसके लिए मिला था? तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? एप्रिकोट। किसके लिए मिला था? एप्रिकोट के लिए। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस ऑर्डर से संबंधित है? किस ऑर्डर से संबंधित है? एल्फीसॉल, एरिडीसॉल, वर्टिसॉल, मोलिसॉल। तो भाई ब्लैक सॉइल का सॉइल ऑर्डर कौन सा है? वर्टिसॉइल है ना। काली सॉइल को क्या बोलते हैं? सेल्फ प्लाउड सॉइल भी बोलते हैं। हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है इसमें। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नाफेड की स्थापना 1958 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर की गई। ये किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था? नाफेड की स्थापना कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या होम अफेयर्स या एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? देखो, नाफेड जो है वो 1958 में बना था और नाफेड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने गोबरधन योजना शुरुआत की थी? गोबरधन योजना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। गोबरधन योजना कौन से यानी कि मिनिस्ट्री की शुरुआत है? बताइए। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ यानी कि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ई नाम के माध्यम से अनुमानित संख्या में सबसे बिकने वाली कृषि वस्तु कौन सी है? तो सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स क्रॉप जो है वो ई नाम के अंतर्गत बिकती है, डी नंबर। लीडिंग एजेंसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई नाम, ई नाम के कार्यान्वयन में अग्रणी एजेंसी कौन सी है? एफसीआई है, सीएसीपी है, नाफेड है या एसएफएसी है? देखो, ई नाम की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है एसएफएसी, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? डी नंबर ऑप्शन। क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। ठीक है, PKKY was launched the government to promote organic और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सिस्टम। किस राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी? है ना, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। उत्तराखंड ने, उत्तर प्रदेश ने, गुजरात ने या हिमाचल प्रदेश? जो क्या करती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करती है। देखिए, राइट आंसर की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो इस योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई, जैविक खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सिक्किम दुनिया का यानी कि पहला जैविक राज्य बना। भारत जैविक किसानों की संख्या में पहले स्थान पर है और जैविक खेती के क्षेत्र में 9वें स्थान पर है। ये जिस टाइम क्वेश्चन आया हुआ था उसके डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। लक्षद्वीप में 100% जैविक केंद्र जो है शासित प्रदेश है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? बताओ। देखो, राइट आंसर की बात करेंगे तो वो है यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारे के सारे कथन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओल्डेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग भारत में
यानी कि जो आपका फ्रेश वाटर फिशरीज है उसका मत्स्य पालन के अंदर कितना योगदान है, फ्रेश वाटर जो फिशरी है हमारा उसका कितना कंट्रीब्यूशन। देखिए राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे, 10 है, 20 है, 35 है या 55। राइट आंसर क्या बनेगा, 55%, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे भाई, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कहता है नपोप जो है बीइंग मैनेज्ड ऑपरेटेड बाय द अपेडा, अपेडा चलाता है नपोक को, मैनेज करता है। पीजीएस इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ये कहता है कि टू इन्वॉल्व द एक्रीडेशन प्रोग्राम सर्टिफिकेशन बॉडी स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये आपको बताना है। सेकंड ओनली, सेकंड थर्ड ओनली या पहला तीसरा ओनली, बताओ। देखो भाई, पीजीआई पार्टिसिपेटरी गारंटी ये तो लोगो है, राइट आंसर इसका है फर्स्ट एंड थर्ड, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनाउंस किया फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मिलेट वुड बी एक्सपोर्टेड टू। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की कि जैविक बाजरा की, जैविक मिलेट्स की पहली जो यानी कि खेप किसको निर्यात की जाएगी, तो वो की जाएगी डेनमार्क। किसको, डेनमार्क। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो ये है एस बोबडे। कौन है, एस बोबडे जो है वो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में खाद्यान्न की खरीद वितरण एवं भंडारण के लिए जिम्मेदार है, तो ये है दोस्त आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट, एफसीआई अपने कार्यों का समन्वय कार्यालय के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से करता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में, हैदराबाद में, कर्नाटका में या न्यू दिल्ली में। एफसीआई का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर है, वहीं से पूरे के पूरा ये काम करता है। राइट आंसर रहेगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्ष खालिस्तान में शुरुआत हुई कब भाई, 1996, 97, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 98, 99। राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, 1997 के अंदर शुरुआत हुई। नेक्स्ट, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन से स्टेट के अंदर है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, ये भैया आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। 47वें मुख्यमंत्री वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये कुछ 100 से क्रॉस करेंगे क्वेश्चन, तो वो एक दो क्वेश्चन जो रिपीट है वही 100 से क्रॉस है, बाकी 100 जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे कवर किए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन के रिपीट हो गए हैं तो उसकी वजह से। राइट आंसर ए नंबर। महिला यानी कि वुमेन वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला रजत पदक दिलाया और 2000 के बाद इस खेल में पहली भारतीय ओलंपिक पदक विजेता कौन बनी थी, पीवी सिद्धू, गीता फोगाट या मीराबाई चानू या सतीश कुमार। देखो भाई, राइट आंसर की बात करेंगे तो वो है मीराबाई चानू जो है वो, उसने पहली भारतीय ओलंपिक पदक विजेता बनी 2000 के बाद इस खेल के अंदर, वेट लिफ्टिंग के। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, एमपी, यूपी, आंध्रा और राजस्थान। राइट आंसर यानी कि क्या रहेगा, ए नंबर ऑप्शन, यानी कि एमपी जो है वो वन क्षेत्र वाला एरिया। नेक्स्ट, सांची के शहर के पास स्थित है भोपाल, नागपुर, लखनऊ और कानपुर। राइट आंसर ए नंबर, यानी कि भोपाल के पास है सांची। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया से कौन सी नदी स्टार्ट नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बलदाम। ठीक है, बाकी सारे इसी से स्टार्ट होगी, डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो के ऊपर सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहां है, केरला, कर्नाटका, भोपाल या हिसार। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन, यानी कि हिसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां पर है, फैजाबाद, कानपुर, मुंबई या नागपुर। भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, तो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे राइट आंसर है फैजाबाद। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट, गुजरात अलोंग इज फेमस फॉर, गुजरात किसके लिए फेमस है? शिप ब्रेकिंग, इंडस्ट्री, जूट या नन ऑफ दीज? तो गुजरात फेमस है शिप ब्रेकिंग के लिए। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लास्ट वन डिकेड विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्टर हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो इनटू इंडिया? सबसे ज्यादा एफडीआई किस सेक्टर ने यानी कि अट्रैक्ट किया है? सर्विस सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग या टेलीकम्युनिकेशन या केमिकल्स? तो राइट आंसर है टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट, who among the following cricketer who hitted highest six in one ODI innings? सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कौन है भाई आपके? राइट आंसर क्या होगा इसका? क्रिस गेल। राइट आंसर तो ए नंबर ही होगा, क्रिस गेल ही। ठीक है, Who was the first डिप्टी गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? के पहले डिप्टी गवर्नर कौन बने? जीसी मुर्मू। कौन थे भाई? जीसी मुर्मू। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर है भाई? ये हैदराबाद, केरला, तमिल और गुजरात? राइट आंसर रहेगा हैदराबाद के अंदर है लाल बहादुर स्टेडियम। कहां पर है? लाल बहादुर स्टेडियम, हैदराबाद। नेक्स्ट है, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया कौन थे? तो किसे जाना जाता है भाई आपका? सैम मैनिक्शा को या किसको जाना जाएगा? तो राइट आंसर जो है वो आपका है सैम मनिक्षा जो है, इनको फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। विच इज द बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? अंटार्कटिका, आर्कटिक या इंडियन या पैसिफिक ओशियन? राइट आंसर रहेगा पैसिफिक ओशियन, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वर इन्वॉल्व इन द फॉकलैंड्स वॉर 1982? कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी? तो ये है अर्जेंटीना एंड ग्रेट ब्रिटेन। राइट आंसर क्या रहेगा? डी नंबर ऑप्शन। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट कोस्टल एरिया फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया किसका लगता है? गुजरात का ही लगता है भाई। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट कोस्टल एरिया, ये क्वेश्चन रिपीट है, गुजरात का ही है। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहां पर है, उसकी रेंज? तो ये आपका राइट आंसर जो है डियर स्टूडेंट बन जाएगा काराकोरम, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये है बैडमिंटन से रिलेटेड। किससे है? बैडमिंटन से, डी नंबर ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन जो रिपीट हुए थे ना, उनमें सब में रॉक, जिसे प्राइमरी रॉक किसे कहा जाता है? इग्नियस या मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री या इनमें से कोई? तो इग्नियस रॉक्स जो है उसको प्राइमरी रॉक्स कहा जाएगा। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का सेशन, यानी कि क्रिब्को का एफआरटी का जो एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, इसका कंप्लीट एनालिसिस हमने किया कि किस तरीके के जीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के एग्री के क्वेश्चन आते हैं। तो सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की और आशा करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट देगा, आपकी प्रिपरेशन को एक नया यानी कि रास्ता दिखाएगा कि किस तरीके के सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना है। जहां तक आप लोगों ने समझा है, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का ही 50% से ज्यादा वेटेज इस पेपर में रहा, तो आप लोगों को इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और भी हम लोग जो 2023 का एग्जामिनेशन है उसको जल्द ही लेकर के आप लोगों के साथ आएंगे और पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे, ताकि और भी आपको जो पढ़ना है, तैयारी करनी है, वो बड़े ही आपकी स्पेसिफिक हो जाए। तो आशा करता हूं ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एग्रीकल्चर विद ललित सर आपका अपना यूट्यूब चैनल जो डिफरेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन लेके आता है और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एग्री रिलेटेड अपडेट्स लेके आता है। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सेशन को ढेर सारा प्यार देंगे। हम लोग आप लोगों के लिए यानी कि हर समय तैयार खड़े हैं और हर समय आपकी तैयारी को एक बूस्टर डोज के रूप में हम लोग
यानी कि बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग और अच्छा और बेहतरीन परफॉर्म कर पाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ओवर करेंगे इसी के साथ आज के सेशन को। और जिन विद्यार्थियों ने यानी कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल है आपका एग्रीकल्चर विद ललित सर, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को सारी की सारी पीडीएफ और नोट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।